मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास। इसके पहले पिछले क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़े थे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में जो पार्ट आए थे इसका हम लोग डिस्कशन किए थे। जो अभी यहाँ लिखा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स में एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, और जो पार्ट आया जैसे बकल कैविटी, ओसियोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग आगे जैसे आपके बुक्स में अलग से इनके अलावा सारे का जो भी फंक्शंस है वो मैंने बताया है, और आपके बुक्स में भी सब सारे पार्ट्स का अलग अलग डिस्क्रिप्शंस किया गया है। तो उस डिस्क्राइब जो किया है बुक्स में उसको देख लीजिएगा। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम इस नंबर पर हमें कॉल करके आप डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कुछ पार्ट अलग से स्पेशल पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपका माउथ जो होता है बकल कैविटी कहलाता है, ये तो हम लोग पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो आज के माउथ का जो क्या क्या प्रोसेसिंग है, क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ होता है और कैसे काम करता है, तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको कहा जाता है माउथ यानी बकल कैविटी। कल बताए थे माउथ को क्या कहा जाता है, इसको बकल कैविटी। जैसे इसके अंदर जो कैविटी है माउथ के अंदर, तो इस बकल कैविटी में क्या क्या है, तो बकल कैविटी के अंदर आपको टीथ आ गया, टंग आ गया, ठीक है। माउथ के अंदर ये सब चीज़ आपको पाए गए, जैसे कि टंग, टीथ, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग के माउथ का, हम लोग का काम क्या है, माउथ से हम लोग फूड लेते हैं। कोई भी खाना को हम माउथ से लेते हैं। स्टार्टिंग हमारे फूड का कहाँ से जाता है, माउथ से स्टार्ट होता है। हम कोई भी चीज़ को जो खाते हैं तो माउथ के अंदर बड़े बड़े टुकड़े में होता है, तो उसको टीथ कट करता है। पहला काम क्या करता है, टीथ उस खाने को बड़े बड़े टुकड़े में जैसे मुंह में डालते हैं तो उसको कट करता है। तो टीथ का काम है कट करना। उसको कट करके वो क्या करता है, वो टंग पे रहता है। टंग में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, जैसे टंग में क्या होता है, लार बनता है, सलाइवा उसको कहते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड होते हैं जिससे सलाइवा निकलता है, सिक्रीट होता है, ठीक है। तो उस सलाइवा का काम क्या है, फूड को थोड़ा मॉइस्ट बना देना, गीला कर देना, ठीक है। जो फूड जो होता है उस पर उसका जो एंजाइम रिलीज होता है, कुछ एक्शन करता है, रिएक्शन एक्शन करके उसको थोड़ा सा सॉफ्टन बना देता है। उस फूड में जो भी चीज़ होते हैं उस एंजाइम के द्वारा थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता है, थोड़ा सा उसको तोड़ता है, वो ग्लूकोज बनाता है, उस खाने का स्टार्च पे काम करता है, स्टार्च में उसको कन्वर्ट करता है, वो खाना सॉफ्ट टर्न हो जाता है। और वो टंग क्या करता है, उसको पीछे फूड के पाइप में डाल देता है, ठीक है, सॉलो कर देता है उसको, वो वहाँ से निगल जाता है। तो ये काम माउथ के अंदर होता है, ठीक है। तो टीथ का काम है, टंग का काम है, दोनों अपना काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें माउथ में टीथ, हम लोग टीथ पहले समझते हैं, ठीक है। तो टीथ क्या होता है, हमारे जो जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके माउथ में टीथ नहीं होते हैं, ठीक है। वो 6th मंथ के बाद उनके माउथ में 6 या 7 या 8th मंथ तक मतलब आने लगते हैं टीथ, छोटे छोटे टीथ। तो वो स्टार्टिंग टीथ को क्या कहते हैं, बेबी टीथ, ठीक है, उसको बेबी टीथ कहते हैं। और वो 20 नंबर्स में आते हैं, ठीक है। बेबी टीथ का नंबर्स कितना होता है माउथ में, 20 होते हैं। और ये बेबी टीथ या मिल्क टीथ भी उसको कहते हैं, बहुत जगह उसको मिल्क टीथ भी कहा जाता है। वो कितने दिन तक रहते हैं, ये 6 से 7 ईयर तक रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टूटने गिरने लगते हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट होता है टीथ आने का, फर्स्ट ये पार्ट होता है, सेकेंडली परमानेंट टीथ आता है। ये टीथ गिरने लगते हैं और उस 6-7 साल के बाद से नए टीथ आने लगते हैं जो परमानेंट टीथ कहलाते हैं। तो उन टीथ की संख्या एक
ह्यूमन्स में कितने होते हैं? 32। ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक ह्यूमन्स में 32 टीथ होते हैं, ठीक है। 16 अपर जॉ में और 16 लोअर जॉ, ठीक है। लोअर जॉ अपर जॉ दोनों मिलाकर 32 हो गए, ठीक है। तो ये हो गया परमानेंट टीथ। और बेबी टीथ, मिल्क टीथ पहले 20 हुए और परमानेंट टीथ कितने हुए? 32। क्लियर? अब इसमें जो टीथ होते हैं उसका जो टाइप होता है, जैसे वो 4 प्रकार का होता है। अपने बुक्स में भी देखिए कि वो कितने प्रकार के होते हैं और उसमें दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले टीथ का काम क्या होता है? मेन क्या करता है? चबाने का काम करता है, ठीक है। काटता है वो फूड को छोटे टुकड़ों में और उसको चबाने का काम करता है टीथ। तो कौन कौन सा पार्ट है जो काटता है, उसको चबाने का काम करता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो इसका 4 टाइप होता है, जहाँ पर हमने यहाँ लिख दिया है बकल कैविटी में जो टीथ का टाइप होता है वो 4 टाइप होता है। पहला टाइप इंसाइजर होता है, दूसरा केनाइन होता है, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। क्लियर? अब इसमें जो इंसाइजर होता है वो क्या काम करता है? इंसाइजर मेनली कहाँ का होता है? जैसे इंसाइजर, जैसे आपका फिगर जो दिया हुआ है इसमें आप देखिएगा इंसाइजर कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। अपर में 4, फिर नीचे में 4। जैसे सामने का जो दांत होता है जो क्या करता है? काटने का काम करता है, ठीक है। तो ये 4 होता है। जैसे सामने में आपका है 2 इधर से और 2 इधर से, तो ये मिलाकर 4 हो गया, ठीक है। तो सामने का जो 2 दांत होता है वो दोनों तरफ 4 होता है। 2 इधर 2 इधर, ये कट करने का काम करता है एकदम सामने से, ठीक है। और उसके बगल में एक जब 2 2 4 हो गए, उसके बाद वाले जो दांत होते हैं एक इधर 2, ठीक है, 2 ये केनाइन्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये भी टीयरिंग का काम करते हैं। दांत का काम क्या है? टीथ का कटिंग करना, टीयरिंग करना और च्यू करना, ठीक है, और ग्राइंडिंग करना। तो ये काम क्या करता है? टीयरिंग का काम करता है और उसको तोड़ता है कट करके, ठीक है। बड़े बड़े टुकड़े को ये कट कर दिया और उसको टीयरिंग किया, ठीक है। और उसके बाद प्रीमोलर, जो पीछे का जो दांत होता है सबसे पीछे, उसके पहले सबसे पीछे का दांत जो 3 इधर 3 इधर, जैसे ऊपर में 3 फिर इधर 3, जो सबसे पीछे दांत होता है वो मोलर। और उस 3 दांत के आगे जो 2 दांत इधर और 2 दांत इधर होता है, 3 दांत सबसे पीछे वाला और उसके आगे 2 दांत होता है, उसको प्रीमोलर कहते हैं। 2 इधर होगा 2 इधर होगा, ऊपर में भी और नीचे में भी अलग अलग। तो ऊपर वाले पार्ट को जो हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर 4 हो गया ये इंसाइजर, फिर केनाइन 2 हो गया उसके बगल वाला, उसके बाद 4 2 इधर 2 इधर प्रीमोलर होते हैं और पीछे 3 दांत इधर 3 इधर, 6 नंबर्स में उसको मोलर कहते हैं। मेनली मोलर और प्रीमोलर ही ज़्यादा ग्राइंडिंग का काम करते हैं। क्लियर? तो इसको अच्छी तरह याद रखना कि ये कितने होते हैं। ये तुम्हारे बुक्स में नहीं दिया है, ये मैंने लिख दिया है। इंसाइजर 4, केनाइन्स 2 होते हैं, प्रीमोलर 4, मोलर 6। ये बता चुकी हूँ, ये समझ गए कैसे कैसे होते हैं। जैसे ऊपर फिर नीचे, तो 16 ऊपर और 16 नीचे, ठीक है। तो इस तरह इसकी संख्या होती है। और इसका मेन काम क्या होता है? फूड को कट करना, फिर ग्राइंड करना, टीयर करना, कट करना, टीयर करना और ग्राइंड करना, इसका काम होता है टीथ का। और हमारे मुंह में इसका 32 टीथ होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? खाने को चबाने का काम, च्यू करने का काम करते हैं टीथ का। और ये होता कैसा है? जैसे ये हार्ड होता है, टीथ का कैसा होता है? दिखने में चाहे टच करोगे तो थोड़ा हार्ड होता है और ये एक ऐसे केमिकल से घिरा रहता है जो ये स्ट्रॉन्ग होता है। तुम्हारे बुक्स में दिया है, वाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और शाइनी प्रोटेक्टिव मटेरियल्स होता है।
जो जिसको हम लोग एनामेल कहते हैं, जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, दांत की सुरक्षा करता है। अब हम लोग जो भोजन खाते हैं तो जो फूड पार्टिकल्स है उसमें सैलिवरी ग्लैंड से जो एंजाइम्स निकलता है वो रिएक्ट करता है, स्टार्च बनाता है, और हमारे माउथ के अंदर कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं। वो क्या करता है, अगर माउथ को नहीं वॉश करोगे तो उस बैक्टीरिया उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो वो एसिड क्या करता है, दांत को खराब करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी खाना खाओ तो खाने के बाद माउथ को अच्छी तरह वॉश कर लो, खाने के पहले भी, रात में सोने के समय भी ब्रश करो, ये सब बोला जाता है। अक्सर लोग सुनते हैं नहीं तो क्या होता है, दांत में कीड़े लग जाते हैं उन सब वजहों से। इसीलिए जब भी कुछ खाओ तो माउथ को वॉश करो, क्लियर हो जाता है एकदम, ठीक है। तो टीथ का काम क्या हुआ, टीथ कैसा होता है, एनामेल से घिरा होता है, उसका कैसा दिखने में सरफेस होता है, ये सब क्लियर हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने का काम करता है, चबाता है, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं वो भी हो गए। अब इसमें दूसरा भाग टंग आता है, ठीक है। टंग क्या हुआ, इसका जैसे ऊपरी भाग जो होता है माउथ का उसको पैपले कहा जाता है, ठीक है। और नीचे का भाग जो फर्श होता है वो टंग होता है, टंग रहता है फर्श पर, उस पर बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है। इसमें 4 प्रकार के टेस्ट बर्ड होते हैं। कौन, तुम्हारे बुक्स में दिया है, स्वीट, सावर, बीटर एंड सॉल्टी। ये 4 प्रकार के जो बर्ड्स होते हैं टेस्ट बताते हैं। जैसे तुम कुछ खाते हो तो कहते हो ये मीठा लग रहा है, ये तीखा लग रहा है, खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है। इसी बर्ड्स के कारण तुम्हें ये टेस्ट का पता चलता है, ठीक है। तो ये सब बर्ड्स को क्या कहा जाता है, पैपिले, ठीक है, पैपिले कहा जाता है जो बुक्स में दिया है। तो इस सब बर्ड्स को एक साथ ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये काम क्या किया, और दूसरा काम ये क्या करता है, जो फूड को है उसको नीचे की तरफ डाल देता है, इस फूड पाइप में डालने का काम कर देता है। इसका पिछला हिस्सा यहाँ पे लगा रहता है फेरिंग्स के साथ, जो फूड को सॉलो कर देता है नीचे की तरफ, ठीक है। और तीसरा एक काम इसका और टंग का है कि हमारे बोलने, स्पीच को बोलने में ये हेल्प करता है, इसकी वजह से हम बोल पाते हैं, क्लियर। तो टंग एंड टीथ आज क्लियर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ समझने में दिक्कत हुई तो फिर से हमें कॉल कर लेना। और इन सब का फेयर कॉपी तुम तैयार करना, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद कभी भी स्कूल खुला तो इन सब को हम देखेंगे, इस पे नंबर भी आएंगे फाइनल एग्ज़ाम में। इसलिए हर कोई अपने कॉपी को, फेयर कॉपी को हर सब्जेक्ट का तैयार करना, और भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनका भी, ठीक है, क्लियर। ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास के लिए। थैंक यू।